जय हिंद साथियों, मनोज एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की हिंदी पुस्तक कृतिका भाग 2 से अध्याय 3 से, जिसका शीर्षक है साना साना हाथ जोड़ी और इसके जो रचनाकार है वो है मधु कांकरिया। तो आज हम इस अध्याय के प्रश्न अभ्यास का हम प्रश्न उत्तर करेंगे। तो साथियों, इससे पहले भी कक्षा 10वीं की हिंदी पुस्तक कृतिका और क्षितिज के अन्य महत्वपूर्ण अध्यायों का प्रश्न उत्तर मैं करा चुका हूं। तो आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वो सारे वीडियो देख सकते हैं। तो ये चैप्टर थोड़ी लंबी है, इसलिए इस अध्याय के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उसका आज हम प्रश्न उत्तर करेंगे। तो देखिए पहला प्रश्न, देखिए पहला प्रश्न कौन सा है। देखिए पहला प्रश्न है कि झिलमिलाती सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा था। तो इसका हम उत्तर करेंगे कि जब लेखिका ने अपनी बालकनी से नीचे बसे गंतोक शहर पर नजर डाली तो उन्हें लगा जैसे आसमान उलट गया हो और सभी तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे हो, जो सभी घरों में जलने वाली रोशनी थी। यह एक जादुई वातावरण का निर्माण कर रहे थे जिसे देख लेखिका भाव शून्य हो गई और वह इस आकर्षण में डूबते जा रहे थे। इस प्रकार गंतोक शहर लेखिका के लिए सम्मोहनकारी बना। तो इस तरह हम पहले प्रश्न का उत्तर करेंगे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न है कि गंतोक को मेहनत कश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया। तो हम इसका उत्तर करेंगे कि गंतोक के लोग पहाड़ों पर जहाँ जीवन दुस्साध्य और कठिन है अपने श्रम से रास्ता बनाते हैं और अपने काम धंधे में लगे प्रसन्नता का जीवन व्यतीत करते हैं। इसलिए वे श्रम के कारण मेहनत कश और अपनी उन्मुक्ता और उल्लास के कारण बादशाह है। इसलिए गंतोक को मेहनत कश बादशाहों का शहर कहा जाता है। तो इस तरह हम दूसरे प्रश्न का उत्तर करेंगे। अब देखिए अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न है कि कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है। तो हम इसका उत्तर करेंगे कि कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना क्रमशः मृत्यु तथा दूसरे मांगलिक अवसरों जैसे विवाह आदि की ओर संकेत करता है। जब किसी बोधिष्ट की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए 108 सफ़ेद पताकाएं फहराई जाती है और जब कोई शुभ कार्य किया जाता है तो रंगीन पताकाएं फहराई जाती है। तो इस तरह हम तीसरे प्रश्न का उत्तर करेंगे। देखिए अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो नौवां प्रश्न है। नौवां प्रश्न है कि प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को कौन कौन से दृश्य झकझोर गए। तो इसका उत्तर हम करेंगे कि प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को हिमालय से निकलने वाले झरनों, तीस्ता नदी, फूलों, घाटियों और वादियों के दुर्लभ नज़ारे तथा श्रमिक औरत के काम करने के दृश्य झकझोर गए। तो इस तरह हम ये 9वें प्रश्न का उत्तर करेंगे। अब देखिए उसके बाद आता है 15वें नंबर का जो प्रश्न है कि प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की है। तो इसका हम उत्तर करेंगे कि प्रकृति सर्दियों तक बर्फ के रूप में जल संग्रह कर लेती है और जब गर्मी में पानी की आवश्यकता होती है तो यह बर्फ शिलाएं पिघल पिघल कर हमारे सूखे कंठों को तरावट पहुंचाती है। इस तरह देखा जाए तो प्रकृति के जल संचय की यह व्यवस्था अद्भुत है। तो इस अध्याय के ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे। यदि आपको इस अध्याय का और प्रश्न आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि इसका भी प्रश्न उत्तर चाहिए, तो मैं उसका भी प्रश्न उत्तर आपको ये करा दूंगा। तो साथियों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट कर अवश्य बताएं। साथ ही हमारे चैनल में न्यू आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।